दोस्तों ये मेरे पास सुजुकी एक्सिस का इंजन है और इस इंजन का मैंने पहला पार्ट बना दिया है और ये अब दूसरा पार्ट है। और इस पार्ट के अंदर हम इसका रिंग पिस्टन लगाना दिखाएं, साथ ही साथ इसका ब्लॉक और हेड किस प्रकार से लगाते हैं उसके बारे में बताएं। तो ये मेरे पास इसका पिस्टन है और इस पिस्टन के अंदर रिंग लगाएंगे और रिंग 5 होती है, जिसके अंदर 3 रिंग ऑयल रिंग आती हैं और 2 कंप्रेसर रिंग होती हैं। तो 3 जो ऑयल रिंग होते हैं वो एक खाने में लगेंगे और कंप्रेसर रिंग 2 अलग अलग खाने में लगेंगे। और कंप्रेसर रिंग के ऊपर टॉप 1 और टॉप 2 लिखा रहता है और ऑयल रिंग के अंदर कोई लिखा हुआ नहीं रहता है। तो इस प्रकार से हम इसको फिट कर लेंगे, जो हमारे रिंग है उसको लगा देंगे। और रिंग का लगाने का तरीका आपको बताता हूँ। जब भी हम रिंग लगाएं तो इस पिस्टन के अंदर होल बने रहते हैं, उन होल से ऑयल बाहर निकलता है और पिस्टन लुब्रिकेंट रहता है। तो जब भी हम रिंग लगाएं तो जो होल है, जो पिस्टन के अंदर होल है, उसके सामने रिंग का मुंह नहीं रखना है, रिंग के विपरीत साइड में इसका मुंह रखना है। जो हमारा होल है, होल के विपरीत साइड में रिंग का मुंह रखना है, रिंग के सामने बिल्कुल नहीं रखना है। तो कुछ इस प्रकार से लगा देंगे। और जब भी हम रिंग लगाए तो रिंग को भी एक दूसरे के विपरीत साइड में लगाएं, क्रिस क्रॉस पैटर्न के अंदर रिंग को लगाएं। जैसे कि हम एक मुंह का, एक जो रिंग है उसका मुंह ऊपर की तरफ रख दिया तो उसका दूसरा जो रिंग है उसका दूसरा मुंह उसके विपरीत साइड में रखेंगे। तो इसी प्रकार से हम 5 रिंगों को लगा देंगे। और इसके अंदर एक रेल रिंग रहती है और 4 जो रिंग है वो ऑयल रिंग रहते हैं, कंप्रेसर रिंग और ऑयल रिंग रहती है। तो कुछ इस प्रकार से लगा देंगे। और अब हम इसको जो क्रैंक असेंबली है उसके अंदर फिट कर दें। क्रैंक असेंबली के अंदर फिट करने से पहले हम जो गज़र पिन होते हैं उस गज़र पिन को अच्छे से फिट करेंगे और जो गज़र पिन का जो लॉक है उसको लगाएं। तो देखिए हमने इसका जो गज़र पिन है उसको हमने लगा दिया है। और अब हम इस गज़र पिन के अंदर इसका लॉक लगाएंगे। और लॉक लगाने से पहले यहाँ पे कपड़ा ज़रूर लगा लेंगे, ताकि हमारा जो लॉक है वो कभी कभार छिटक कर इंजन के अंदर चला जाता है, तो ऐसा ना हो। तो कुछ इस प्रकार से हम कपड़ा लगा के और इस लॉक को बिठा लेंगे, पेचकस की सहायता से इसको बिठा लेंगे या कोई ऐसा चीज़ हो उसकी सहायता से हम इसको बिठा लेंगे। और ये बिल्कुल आसानी से बैठ जाएगा, परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगा। और लॉक लगने के बाद लॉक को चारों तरफ घुमा के देख लें कि हमारा लॉक है वो जो खांच बना होता है उसके अंदर परफेक्ट बैठ चुका है या नहीं बैठ चुका है। तो कुछ इस प्रकार से लगा देंगे। ये देखिए लग चुका है, जो हमारा पिस्टन है वो क्रैंक असेंबली के अंदर लग चुका है। और इसको अच्छे से देख लेंगे, जो हमारी पिस्टन के अंदर रिंग है उसको अच्छे से देख लेंगे, कहीं हम लगाते टाइम में ये जो इसका रिंग है वो घूमे ना। और उसके बाद हम इसके अंदर ऑयल डाल देंगे, चारों तरफ ऑयल डाल देंगे ताकि जो रिंग है वो लुब्रिकेंट रहें। तो इस प्रकार से हम पिस्टन को लगा देंगे। उसके बाद में हम इसका ब्लॉक लगाएंगे, ये इसका ब्लॉक है। और ब्लॉक के ऊपर जो एनाबोर्ड है उसका यूज़ करेंगे ताकि जो आयल है वो आयल यहाँ से रिसाव ना करे और परफेक्टली तरीके से बैठ जाए। और इसके बाद में ये जो पैकिंग है इस पैकिंग को लगा देंगे। और पैकिंग को लगाने के बाद इसके 2 डाउल लगती है, उन दोनों डाउलों को लगा देंगे। ये देखिए ये 2 डाउल हैं, ये कुछ इस प्रकार से लगेंगे। नीचे की जो डाउल है वो दोनों आमने सामने लगेंगे, बराबर में, मतलब कि बराबर में लगेंगे। और जैसे ही हम ऊपर का डाउल लगाएंगे वो एक दूसरे के विपरीत साइड में डाउल लगेंगे। तो इस प्रकार से हम डाउल लगा लेंगे। और अब हम इसको लगा देंगे, ब्लॉक को पिस्टन के अंदर फिट कर देंगे। इस प्रकार से इसको हिला हिला के अंदर डालेंगे, जो हमारा पिस्टन है उसको इस प्रकार से पकड़ लेंगे और नीचे की तरफ से, और जो ब्लॉक है उसको हिला हिला के अंदर की तरफ डालेंगे। तो ये बड़ी आसानी से बैठ जाएगा। और एक बात का विशेष कर ध्यान रखें, जब भी हम पिस्टन को ब्लॉक के अंदर डालें तो इसका रिंग का विशेष कर ध्यान रखें। अगर रिंग कभी कभार बाहर निकल जाए तो उसका विशेष कर बिल्कुल ध्यान रखेगा। और अगर रिंग बाहर निकल जाएंगे तो
हमारा जो रिंग है वो टेढ़ा हो जाएगा। जो हमने इसका पिस्टन के अंदर लगा है वो रिंग टेढ़ा हो जाएगा और रिंग ख़राब हो जाएंगे, इसका विशेष कर ध्यान रखें। और अब हम इसका टाइमिंग चैन को बाहर निकालेंगे। कुछ इस प्रकार से टाइमिंग चैन को बाहर निकालेंगे ताकि ब्लॉक बैठने में आसानी हो जाए। ये देखिए, और अब इस ब्लॉक को बिठा देंगे कुछ इस प्रकार से। ये देखिए बिल्कुल आसानी से बैठ चुका है। और अब इस ब्लॉक को हैमर की सहायता से ठोकेंगे कुछ इस प्रकार से, ताकि जो नीचे डाउल लगे है वो डाउल आसानी से अंदर बैठ जाएं और ये ब्लॉक है हिले ना। तो हम इसको पोंछ लेंगे कपड़े की सहायता से बराबर से और बिल्कुल साफ़ कर लेंगे, एकदम क्लीन कर लेंगे, ताकि यहाँ पे जो इसका पैकिंग लगेगा, ये गैस किट है, ये गैस किट लगेगा तो यहाँ से लीकेज ना हो, यहाँ से कंप्रेसर या ऑयल लीकेज ना हो। तो कुछ इस प्रकार से हम इसके ऊपर बॉन्ड का यूज करेंगे। तो देख सकते हैं दोनों तरफ बॉन्ड का यूज करेंगे। तो मैंने पहले नीचे की तरफ बॉन्ड का यूज किया है, तो दोनों तरफ इस प्रकार से बॉन्ड का यूज कर लेंगे। देखिए इसको दोनों तरफ से जो बॉन्ड है उसका यूज करेंगे। ये जो पैकिंग है इसके दोनों तरफ बॉन्ड का यूज करेंगे। और अब हम इस पैकिंग को लगा देंगे, जो हेड है इस हेड के ऊपर इस पैकिंग को लगा देंगे, कुछ इस प्रकार से लगाएंगे। और जो टाइमिंग चैन है इसको इस प्रकार से बाहर निकालेंगे ताकि हमें बाद में परेशानी ना आए। इस प्रकार से हम जो पैकिंग है उसको लगा देंगे। उसके बाद में इस पैकिंग के ऊपर दोनों स्टेडों के अंदर ये डाउल है, ये 2 डाउल है, इन दोनों डाउलों को लगाएंगे। और ये डाउल यहाँ पे लगेंगे, दूसरी वाली यहाँ पे लगेंगी। जब भी हम डाउल लगाएंगे ऊपर वाली तो ये जो दोनों डाउल है, दोनों डाउल एक दूसरे के विपरीत साइड में लगेंगे। तो मैंने इसको लगा दिया है। और इसके बाद में हम इसका हेड लगाएंगे। और हेड लगाने से पहले इसके ऊपर भी बॉन्ड का यूज़ करेंगे ताकि यहाँ से ऑयल रिसाव ना करे और जो इसका कंप्रेसर बने वो भी बराबर बना रहे, लीकेज ना हो। तो कुछ इस प्रकार से हम बॉन्ड का यूज़ कर लेंगे। तो दोनों तरफ इसके जो पैकिंग है वो पैकिंग के दोनों तरफ बॉन्ड लग जाएंगे और पैकिंग बिल्कुल परफेक्टली तरीके से बैठ जाएंगे। तो हम इस प्रकार से बॉन्ड का यूज़ कर लेंगे। और अब हम इस हेड को ब्लॉक के ऊपर लगाएंगे। देखिए इस प्रकार से हम ब्लॉक के ऊपर हेड को लगाएंगे। और टाइमिंग चैन है उसको हम कुछ इस प्रकार से बाहर निकालेंगे। और ये जो स्टेड है ये स्टेड बाहर निकल चुके और हमारा जो हेड है वो ब्लॉक के ऊपर परफेक्टली तरीके से बैठ चुका है। और अब हम ये जो स्टेड है इनके ऊपर वॉशर लगा देंगे, 4 वॉशर लगे, 4 वॉशर लगा देंगे। उसके बाद में इसके नट है, ये नट है, इन चारों नटों को लगा देंगे। और चारों नटों को लगाकर हम बराबर इसको टाइट करेंगे। पहले हम हाथ की सहायता से टाइट कर लेंगे, उसके बाद में हम पाने की सहायता से इस नट को टाइट करेंगे। और जब भी हम नट को टाइट करें तो एक दूसरे के विपरीत साइड में टाइट करेंगे। और ये 2 अलग से स्टेड है, ये स्टेड हेड से होते हुए चैम्बर से होते हुए चैम्बर के अंदर चले जाते हैं ताकि जो हमारा हेड ब्लॉक और चैम्बर है वो परफेक्टली तरीके से जुड़ जाए। और अब हम इस पाने की सहायता से इन सभी नटों को टाइट कर लेंगे और नटों को क्रिस क्रॉस पैटर्न के अंदर टाइट करेंगे कुछ इस प्रकार से। और बराबर टाइट करेंगे, एक को इस प्रकार से टाइट करेंगे तो दूसरे को कुछ इस प्रकार से टाइट करेंगे। सभी को बराबर टाइट करेंगे। अगर बराबर टाइट करेंगे तो ऑयल का जो रिसाव है वो नहीं होगा और पैकिंग बराबर लगेंगे।